नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेंटेनेंस पर आधारित है। मेंटेनेंस को लेके पतियों को बहुत कम ही मामलों में राहत मिलती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये जजमेंट जो है जिसमें हाई कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस का ऑर्डर किया है, ये पतियों के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ा देने वाला जजमेंट है। इसलिए जजमेंट को देखने और पढ़ने के बाद मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। संबंधित मामले में पत्नी के हक में ही फैसला हुआ है, पति को राहत नहीं दी गई। संबंधित केस में पति मैरिज को वैलिड ना होने का, लीगल मैरिज ना होने का हवाला देता रहा, लेकिन पति की एक भी नहीं सुनी हाई कोर्ट ने और पत्नी के हक में फैसला दे दिया। पति की सारी दलीलें फेल हो गई। जैसा कि मेंटेनेंस के मामले में 99% जो फैसले हैं वो पत्नियों के फेवर में ही आ रहे हैं। पतियों को बहुत कम राहत मिलती है इस मामले में। यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप में है, दूसरी शादी कर ली है पति ने बिना तलाक किए, दूसरी शादी अगर की है, या अगर ऐसे ही रिलेशनशिप में थे और उससे एक बच्चा हो गया है, तो इन सब तरह के मामलों में पतियों को मेंटेनेंस देने से राहत नहीं दिया जाता है कोर्ट द्वारा। ये मामला भी कुछ इसी तरह से है, जिसे पढ़कर और समझकर आप ये जान सकते हैं कि कोर्ट का फैसला जो है वो पत्नियों के फेवर में ही मेंटेनेंस को लेकर अभी तक भी कायम है। पति कितनी भी दलीलें दे ले, चाहे पति ये हवाला देता रह जाए कि उसकी शादी जो है वैलिड नहीं है या इनलीगल है, उसकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, तब भी कोर्ट सुनवाई नहीं करता है और पत्नी को मेंटेनेंस का ऑर्डर हो ही जाता है। सिर्फ इसी आधार पर पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है अगर पत्नी उसके बराबर कमाती है या उससे ज्यादा कमाती है, या पहले से बहुत अच्छा अर्न करती थी, या उसने शादी कर ली है कहीं और उसका अफेयर है, या किसी के साथ लिव इन में रह रही है, उसका सोर्स ऑफ इनकम है। इन सब चीजों को वो ITR फाइल करती है। इस तरह के एविडेंसेस अगर पति कोर्ट के समक्ष देता है तभी बच पाता है मेंटेनेंस देने से, नहीं तो पति को राहत मेंटेनेंस के मामले में बहुत कम ही मिलती है। इसीलिए यही सुझाव दिया जाता है हमेशा से कि अगर मेंटेनेंस का केस पत्नी करती है या लगता है कि मेंटेनेंस जो है मेंटेनेंस की मांग पत्नी कर सकती है, तो उसे आपसी सहमति से बातचीत करके ही सेटल कर लेना एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है। क्योंकि न्यायालय के समक्ष अगर आपके पास इस तरह के ग्राउंड नहीं है कि पत्नी आपसे अच्छा कमा रही है या कमा रही थी, या उसने शादी कर ली है, रिलेशनशिप में किसी के साथ रह रही है, अगर इस सब तरह, या आपके बराबर कमा रही है, आपसे ज्यादा कमा रही है, गवर्नमेंट जॉब में है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है कि पत्नी कमा भी रही थी तब भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया था कोर्ट से, सिर्फ इसलिए कि पति ज्यादा कमा रहा था, पति की अर्निंग अच्छी खासी थी, पत्नी की पति के कंपेयर में कम अर्निंग थी। इसलिए कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया, ये कहते हुए कि पत्नी को भी पति की तरह ही समान लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने का अधिकार है। पत्नी उतना अच्छा नहीं अर्न करती है कि वो पति के समान अपना जीवन यापन कर सके, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से रह सके। इसीलिए पति को मेंटेनेंस के रूप में पत्नी को कुछ राशि देना चाहिए। ऐसा करते हुए भी कई मामलों में आदेश हुआ है। तो इन सब तरह के जजमेंट को पढ़कर समझकर मेंटेनेंस को लेकर यही सुझाव दिया जा सकता है, या यही बेहतर विकल्प है कि आप अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है और कोर्ट में मामला पहुंच गया है, तो आप बातचीत करके और मेंटेनेंस को जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं उसे दिखाते हुए कम से कम मेंटेनेंस का ऑर्डर करवा लें। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 6 महीने, साल, 2 साल तक डिले करते रहेंगे और आपको मेंटेनेंस केस में राहत मिल जाएगी, वो आपको जितना आप डिले करते हैं, डेट लेते हैं और जितना ही ज्यादा आप लंबा मैटर को खींचते हैं, वो आपकी टेंशन बढ़ाता ही है। इससे आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है बल्कि और टेंशन बढ़ी रहती है। लेकिन कोर्ट जिस हिसाब से मेंटेनेंस का ऑर्डर करता है वो एक ऐसा कई बार होता है कि पत्नी अगर कमा नहीं रही है आपने उसको मेंटेनेंस देना ही देना है। या तो आप ये साबित कर दें कि उसने किसी और से शादी कर ली है, या किसी और के साथ जाके लिव इन में रह रही है, वो तलाक नहीं हुआ था इसलिए शादी नहीं कर पाई है, या आप पत्नी अच्छा कमा रही थी, ITR फाइल कर रही थी। ये सब भी आपको प्रूफ के साथ कोर्ट में देना होता है। बिना प्रूफ के न्यायालय इन सब बातों को मानता भी नहीं है और ना ही बातों के आधार पर न्यायालय फैसला करता है। इसीलिए आपको कोर्ट में अगर मेंटेनेंस का मामला दर्ज हुआ है तो जल्दी से जल्दी अपने जो एविडेंसेस हैं कलेक्ट करके और
बातचीत करके सेटल करके अपना पक्ष रख के मेंटेनेंस का ऑर्डर करवा लेना चाहिए। देर करने का या उसे डिले करने का कोई मतलब नहीं होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेंटेनेंस को बचाने के लिए आप किसी अच्छे लॉयर को हायर करेंगे तभी आपको राहत मिलेगी, मेंटेनेंस के मामलों में ज्यादातर फैसले पत्नियों के फेवर में ही आ रहे हैं। पतियों को राहत कब मिलती है उस पर कुछ पहले से वीडियो बनाई है, किस ग्राउंड पर पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। लेकिन 99% मामले में पत्नियों को मेंटेनेंस का ऑर्डर होता ही है। ये अलग बात है कि अगर पत्नी पर लायबिलिटीज ज्यादा है, जिम्मेदारियां ज्यादा है, परिवार के खर्चे पहले से ही उस पर बहुत ज्यादा है, उसने लोन ले रखा है, उसकी इनकम उस हिसाब से है नहीं, तो अमाउंट जो है मेंटेनेंस का वो कम किया जा सकता है, कम अमाउंट का ऑर्डर होगा। पर मेंटेनेंस से बचना पतियों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि ऐसे लगता है कि न्यायालय ने एक ये अपना माइंडसेट बना लिया है कि पत्नी बस आपके साथ रिलेशनशिप में रही है, आपके साथ शादी हुई है, वो लीगल है, इनलीगल है, मान्य है, अमान्य है, या एक बच्चा हो गया है आपके रिलेशनशिप से भी, तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। वैसे इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं कि जब पत्नियां न्यायालय में ये हवाला देती हैं कि उनके पास घर में खाने को नहीं है, उनके पास एक छोटा बच्चा है, तो वो कहाँ जाएं, वो अपना गुजारा कैसे करें, उनके साथ धोखा हुआ है, झूठ बोलकर शादी कर ली गई, पहले से शादीशुदा व्यक्ति ने शादी की, या शादी का झांसा देकर रिलेशनशिप में रखा गया, उससे बच्चा हुआ। जब इस सब तरह का हवाला पत्नियां न्यायालय में देती हैं या महिलाओं द्वारा दिया जाता है, तो न्यायालय भी इस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला देने पर मजबूर हो जाता है कि अगर मेंटेनेंस ऐसे हालात में महिला को नहीं दिया जाता है तो वो कैसे खाएगी, तो उसका खाना पीना रहना कैसे होगा। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के फेवर में फैसले अधिकतर हो जाते हैं। पतियों को अगर उनके पास कोई पर्याप्त ग्राउंड है, पर्याप्त प्रूफ है, तो वो बच सकते हैं जिस आधार पर बताया गया है। अगर नहीं है तो अपना समय और एफर्ट खराब ना करें और डिले ना करें, जितना जल्दी हो सके मेंटेनेंस के मैटर को सेटल करके और जो एक मिनिमम अमाउंट हो सके उसे तय करके मेंटेनेंस देना शुरू कर दें। समझदारी डिले करने में, लेट करने में नहीं है, मामले को बातचीत करके सेटल कर लेने, जल्दी से जल्दी सेटल कर लेने में है, क्योंकि लेट होने पर कई बार फैसला आपके अगेंस्ट ही हो जाता है। जब आपको पता है आपके पास इससे ज्यादा कोई ग्राउंड नहीं है, तो आने वाले 2-4 महीनों में आपके पास कोई नया ग्राउंड नहीं आने वाला है, तो डिले करने का मतलब क्या बनता है। अभी देखिए हाल ही में एक जजमेंट आया है जिस पर मैंने भी वीडियो बनाई है पहले, कि पत्नी ने एक बार मेंटेनेंस की याचिका थी वापस ले ली या हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ साल बाद उसने दोबारा से मेंटेनेंस की मांग की और दूसरी बार उसे मेंटेनेंस का आदेश न्यायालय द्वारा हो भी गया। मेंटेनेंस के मामले में पतियों को राहत पाना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। कानून में किसी तरह का बदलाव आए तभी ये पॉसिबल है कि पति मेंटेनेंस देने से बच पाए, नहीं तो अधिकतर मामलों में पतियों को मेंटेनेंस की मार पड़ ही जाती है। वो अपनी मजबूरियों की दुहाई न्यायालय में देते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलती। इस मामले को आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और आप इस जजमेंट को अच्छी तरह समझ भी सकते हैं कि न्यायालय ने किस तरह से किन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला सुनाया है। लास्ट में पतियों के लिए यही एडवाइस है कि मामला जब उलझने लगे पारिवारिक, तो उसे बातचीत करके ही सेटल कर लें, क्योंकि पतियों को न्यायालय से राहत बहुत कम मिल रही है, उनके अगेंस्ट ही फैसले ज्यादा जा रहे हैं। इसीलिए उन्हें अपना समय और एफर्ट खराब करने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए और किसी अच्छे एडवोकेट की हेल्प से अपने मामले को सेटल करवा लेना चाहिए न्यायालय से जल्द से जल्द। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो को सुनने के बाद अगर किसी अन्य टॉपिक पर या इस टॉपिक पर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।